जब भगवान बुलाते हैं तो कोई भी बाधा नहीं रहती। जब ईश्वर की ओर से बुलावा आता है तो जीवन की सारी उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। यह कोई कहानी नहीं बल्कि करोड़ों भक्तों का अनुभव है जो कहते हैं हमें नहीं पता था हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन भगवान ने रास्ता बना दिया। जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां कोई उपाय नहीं दिखता, चारों ओर अंधकार ही अंधकार होता है, लेकिन एक छोटी सी आस्था की लौ पूरे अंधकार को हराने की ताकत रखती है। प्राचीन ग्रंथों और आज के जीवन में भी यह देखा गया है कि जब किसी के भीतर सच्ची श्रद्धा होती है, जब मन ईश्वर की ओर खींचता है, तो प्रकृति स्वयं उस व्यक्ति की मदद करने लगती है। आप चाहे कितने ही साधनहीन क्यों न हो, लेकिन जब भगवान आपको बुलाते हैं तो वे साधन भी भेजते हैं। अगर आपके पास नाव नहीं है तो वह पानी भी स्थिर हो जाएगा ताकि आप पैदल पार कर सकें। यही ईश्वर की लीला है। हर तीर्थयात्रा का आरंभ भी इसी विचार से होता है। कोई नहीं जानता कि कैसे वो 18,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ तक पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी लाखों लोग हर साल वहां पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें बुलाया है। पैरों में शक्ति नहीं होती, लेकिन मन में आस्था होती है। शरीर थक जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। यही वो क्षण होते हैं जब ईश्वर खुद अपने भक्त का हाथ थाम लेता है और मार्गदर्शन करता है। हम सोचते हैं कि हमें भगवान को ढूंढना है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब समय आता है, भगवान स्वयं भक्त को बुलाते हैं। जब वो बुलाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हर दरवाजा जो बंद था अचानक खुल जाता है। जो लोग आपके साथ नहीं थे वे सहारा बन जाते हैं। जिन परिस्थितियों ने कभी आपको रोका था वही अब आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देने लगती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन लोगों ने ईश्वर की पुकार सुनी उनका जीवन ही बदल गया। रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, संत कबीर, मीराबाई, तुलसीदास, गुरु नानक, इन सभी को जब परमात्मा ने बुलाया तो पूरा जीवन ही तपस्या और सेवा में परिवर्तित हो गया। और इनका मार्ग कभी आसान नहीं था, लेकिन इनका मार्गदर्शक खुद ईश्वर था। जब ईश्वर मार्गदर्शक बन जाए तो रास्ता क्या, मंजिल भी स्वयं चलकर आती है। आइए इसे एक सामान्य व्यक्ति के अनुभव से समझते हैं। एक गरीब किसान था जो रोजाना कठिन मेहनत करता था, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई उजाला नहीं था। एक दिन उसने सुना कि कहीं एक सिद्ध संत कथा कर रहे हैं। उसका मन बेचैन हो गया। पैसे नहीं थे, लेकिन दिल में तड़प थी। उसने तय किया मैं जरूर जाऊंगा, और फिर क्या था, गांव वालों ने उसका किराया जोड़ दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाना, और वह चल पड़ा उस अनजानी राह पर जहां ईश्वर का बुलावा था। जब वह वहां पहुंचा उसकी आत्मा हिल गई। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में शांति। उसने कहा भगवान ने मुझे बुलाया और रास्ता बना दिया। इस उदाहरण में कोई चमत्कार नहीं हुआ, चमत्कार हुआ उस व्यक्ति की श्रद्धा का, उसकी उस आस्था का जो कहती है जब भगवान बुलाते हैं रास्ते खुद बन जाते हैं। जिंदगी भी एक तीर्थ यात्रा है। हम सभी यात्री हैं और भगवान हमारी अंतिम मंजिल। लेकिन कई बार हम अपने ही संशय, डर और अहंकार के कारण रुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम कब और कैसे भगवान तक पहुंचेंगे, पर जब मन पवित्र हो, कर्म सच्चे हों और हृदय में आस्था हो तो भगवान तक पहुंचना कठिन नहीं होता। क्योंकि भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए एक सच्चा हृदय। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति तक पहुंचता हूं जो सच्चे मन से मुझे याद करता है। जब हम उस सच्चे भाव से पुकारते हैं तो वह पुकार व्यर्थ नहीं जाती।
समय चाहे कोई भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, ईश्वर की कृपा उस भक्त पर अवश्य होती है जो बिना शर्त के प्रेम करता है। अगर आप देखेंगे तो आपकी जिंदगी में भी कई ऐसे पल आए होंगे जब आपने सोचा होगा अब क्या होगा, लेकिन फिर कोई समाधान निकल आया, कोई रास्ता बना, कोई मदद मिली। वो सब कुछ यूं ही नहीं था, वो भगवान का संकेत था। वो उनकी तरफ से बुलावा था कि बेटा अब आगे बढ़ो, मैं साथ हूं। ईश्वर जब बुलाते हैं तो कोई भूख प्यास नहीं लगती। हिमालय की ऊंचाइयों पर जब श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं तो उनके पास कोई सुविधा नहीं होती, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं, चलते जाते हैं, क्योंकि भगवान बुला रहे होते हैं। उस बुलावे में शक्ति होती है, उस बुलावे में प्रेम होता है, उस बुलावे में आत्मा की पुकार होती है। आपके जीवन में भी कोई ऐसा सपना होगा, किसी तीर्थ पर जाना, किसी संत से मिलना, किसी आध्यात्मिक कार्य को करना, तो जान लीजिए अगर वो इच्छा भीतर से उठी है तो भगवान ने ही वो बीज बोया है। और वो बीज जब फलेगा तो आप उस मार्ग पर स्वयं चल पड़ेंगे। हर साधन, हर सहयोग, हर समाधान अपने आप मिलेगा। भक्त तुलसीदास को देखिए, वे राम को देखने के लिए तड़प उठे। जीवन में इतना संघर्ष झेला, लेकिन जब राम ने बुलाया तो मार्ग बनता गया। उन्हें हनुमान मिले, फिर राम ने दर्शन दिए। यह सब तब हुआ जब उन्होंने आस्था नहीं छोड़ी। ये केवल उनकी नहीं, हर भक्त की कहानी है जो ईश्वर की तरफ चला है। कई बार ईश्वर की कृपा छिपी होती है, वह हमें कठिनाइयों के माध्यम से भी बुलाते हैं। जब जीवन में सब कुछ छिन जाए, जब कोई उपाय न दिखे, तो समझ लीजिए अब आपको परमात्मा की ओर लौटना है। वो कठिनाइयां भगवान का बुलावा है। वो कहते हैं अब मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा मार्ग बनाऊंगा। यह राह कोई आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे सुंदर होती है। यह वह रास्ता है जहां हर कदम पर ईश्वर साथ होते हैं। जब आप गिरते हैं वह थामते हैं, जब आप थकते हैं वह शक्ति देते हैं, जब आप रोते हैं वह मन में शांति भर देते हैं। ईश्वर से जुड़ना कोई दिखावे का कार्य नहीं, यह हृदय की सबसे गहरी पुकार है। यह वो स्पर्श है जो आत्मा को भीतर से बदल देता है। यह वो बुलावा है जिसे न शब्द समझ सकते हैं न बुद्धि, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर आप आज किसी उलझन में हैं, अगर आप परेशान हैं और कोई रास्ता नहीं दिखता, तो केवल एक काम कीजिए, शांत मन से भगवान को पुकारिए, बिना कोई शिकायत किए, केवल प्रेम से कहिए, हे प्रभु मुझे नहीं पता रास्ता, लेकिन अगर आप बुलाओगे तो मैं चल पड़ूंगा। और देखिए कैसे आपके जीवन में एक एक करके रास्ते बनने लगेंगे। जो लोग आज भगवान से जुड़े हुए हैं वे सब कहते हैं हमें नहीं पता था हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, लेकिन भगवान ने बुलाया और सब कुछ होता गया। यही तो चमत्कार है, यही तो कृपा है, यही तो बुलावा है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में कोई आध्यात्मिक पुकार है, अगर कोई मंदिर, कोई स्थान, कोई ध्यान, कोई सेवा कार्य आपको खींच रहा है, तो मत सोचिए कि कैसे होगा। बस मान लीजिए कि भगवान बुला रहे हैं और फिर देखिए कैसे हर बाधा एक एक करके हटती चली जाएगी। याद रखिए, जब भगवान बुलाते हैं रास्ते खुद बन जाते हैं। ईश्वर की ओर जाने की राह पर सबसे बड़ी परीक्षा होती है धैर्य की। जब भगवान बुलाते हैं तो रास्ता बनता जरूर है, लेकिन वह रास्ता आसान नहीं होता। उसमें कांटे भी होते हैं, अंधेरे भी होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति पूरे विश्वास और समर्पण के साथ चलता है, उसके लिए हर कांटा फूल बन जाता है और हर अंधेरा एक दीप बनकर जगमगा उठता है। आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे पहले हमारी परीक्षा हमारे ही अंदर होती है।
हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारा अहंकार, ये सब हमें रोकते हैं। लेकिन जब भगवान बुलाते हैं तो भीतर से एक आवाज उठती है जो कहती है, अब बस, अब और नहीं, अब मुझे प्रभु की ओर जाना है। और उस एक आवाज में इतनी शक्ति होती है कि वह जीवन की दिशा ही बदल देती है। भगवान बुलाते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि वो सीधे आकर कहेंगे चलो मेरे पास आओ, नहीं। उनका बुलावा कभी किसी संकट के रूप में आता है, कभी किसी प्रश्न के उत्तर खोजने की जिज्ञासा के रूप में, कभी किसी पुस्तक के शब्दों में, कभी किसी संत के वचनों में, तो कभी जीवन की किसी घटना में। कभी कोई टूटन, कोई बिछड़न, कोई दुख इतना गहरा होता है कि हम उसी को जीवन का अंत समझ लेते हैं, पर वहीं से ईश्वर का बुलावा शुरू होता है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल खाना, कमाना, भोगना नहीं है। आत्मा के भीतर एक तड़प है जो परमात्मा से मिलने की है। जब भगवान उस तड़प को स्वीकारते हैं तो वो हमारे जीवन को ऐसी दिशा देते हैं कि चाहे लाख कठिनाइयां क्यों न आए, हम फिर भी चलते जाते हैं। और चलते चलते अचानक पाते हैं कि हम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। उदाहरण के लिए, एक महिला जो जीवन भर परिवार के लिए सब कुछ करती रही, लेकिन कभी अपने लिए नहीं। एक दिन उसकी बेटी उसे एक मंदिर ले जाती है। मंदिर के शांत वातावरण में, घंटियों की ध्वनि में और भगवान की मूर्ति के सामने उसे कुछ ऐसा अनुभव होता है जिसे वह शब्दों में नहीं बांध पाती। वहां से लौटने के बाद उसका जीवन बदलने लगता है। अब वह हर सुबह पूजा करती है, भक्ति गीत सुनती है और धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगती है। पहले जहां वह हर बात पर क्रोधित हो जाती थी, अब वही महिला दूसरों को शांति का संदेश देती है। ऐसा क्या हुआ? भगवान ने उसे बुलाया और रास्ता बना दिया। जब भगवान बुलाते हैं तो केवल रास्ता ही नहीं बनाते, वे हमारी सोच को भी बदलते हैं। वे हमें यह समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है। जैसे कोई फूल धीरे धीरे खिलता है, वैसे ही आत्मा भी ईश्वर के स्पर्श से जागती है। आपने कई बार यह अनुभव किया होगा कि आप किसी तीर्थ पर जाने की सोचते हैं और एकदम से पैसे, समय, वाहन, सब कुछ अपने आप उपलब्ध हो जाता है। आप खुद चौंक जाते हैं कि यह कैसे संभव हुआ। लेकिन यह वही दिव्य कृपा है, ईश्वर ने बुलाया और मार्ग बना दिया। भगवान का बुलावा कोई आम निमंत्रण नहीं होता। यह वो दिव्य संकेत है जो केवल एक जागृत आत्मा ही पहचान सकती है। कभी यह संकेत किसी बच्चे की मुस्कान में होता है, तो कभी किसी बूढ़े की आंखों में, कभी किसी भजन की पंक्ति में, तो कभी किसी अजनबी के एक शब्द में। आज के दौर में जहां भागदौड़, तनाव और अनिश्चितता ने जीवन को बोझ बना दिया है, वहां भगवान का बुलावा ही एकमात्र सहारा है। जब मन जीवन की आपाधापी से ऊब जाता है, तब आत्मा धीरे धीरे ईश्वर की ओर खींचने लगती है। और जैसे ही वह पुकारता है, पूरी सृष्टि एकजुट हो जाती है आपके लिए रास्ता बनाने में। यह भी सच है कि जब आप भगवान की ओर चल पड़ते हैं तो लोग आपको पागल कहेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वे ही लोग चुप हो जाएंगे। क्योंकि जब ईश्वर साथ होते हैं तो कोई आलोचना, कोई बाधा आपको नहीं रोक सकती। यही तो हुआ था संत एकनाथ, रविदास, नामदेव, ज्ञानेश्वर के साथ। समाज ने उन्हें तिरस्कृत किया, लेकिन भगवान ने उन्हें सिर पर बिठाया, क्योंकि उन्होंने बुलावे को पहचाना और हिम्मत दिखाई उस मार्ग पर चलने की। आज आप जहां हैं, वहीं से शुरू कीजिए। कोई बड़ा संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं। बस एक सच्चे मन से कहिए, हे प्रभु, अगर आप बुला रहे हो तो मैं तैयार हूं। मुझे रास्ता दिखाइए, मुझे साधन दीजिए।
मुझे अपने चरणों तक ले चलिए और फिर देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। ईश्वर के बुलावे की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आपका हृदय शांत हो जाता है। आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह और एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। आपको कुछ समझ नहीं आता कि कैसे होगा, लेकिन फिर भी आप निश्चिंत होते हैं क्योंकि आप जानते हैं अब प्रभु साथ हैं। रास्ते बनाने का काम ईश्वर का है, चलने का काम हमारा। अगर हम एक कदम बढ़ाते हैं तो भगवान 100 कदम हमारी ओर बढ़ते हैं। यह उनका वादा है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए डरिए मत। अगर जीवन कठिन लग रहा है तो समझिए ईश्वर रास्ता बना रहे हैं। अगर सब कुछ छिन रहा है तो समझिए भगवान कोई नया द्वार खोल रहे हैं। अगर मन बेचैन है तो समझिए आत्मा ईश्वर की ओर खींच रही है। और अंत में इतना ही कहूंगा, भगवान का बुलावा कभी व्यर्थ नहीं जाता। जिसने सुनी वह पुकार, वही हुआ संसार से न्यारा। रास्ते नहीं होते, बनते हैं। और जब भगवान बुलाते हैं, रास्ते खुद बन जाते हैं।